लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। अमेरिकी समर्थन ही इजराइल की असली कमजोरी है। इस शीर्षक से द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में लेखक एक दिलचस्प लेकिन विवादास्पद तर्क रखते हैं। उनका कहना है कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली अमेरिकी मदद ही अब उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बनती जा रही है। लेख का मूल विचार यह है कि जब कोई छोटा देश लंबे समय तक किसी महाशक्ति के संरक्षण में रहता है तो वो सैन्य रूप से मजबूत तो हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक और रणनीतिक संतुलन खोने लगता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में लेखक कहते हैं कि हाल में ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई और उसके बाद अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते ने एक महत्वपूर्ण सच्चाई उजागर कर दी। इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर हमला कर सकता है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति का अंतिम फैसला वो अकेले नहीं कर सकता। युद्ध के अंत की शर्तें आखिरकार वॉशिंगटन और तेहरान ने तय की, ना कि तेल अवीव ने। इससे ये स्पष्ट हुआ कि इजराइल की सैन्य क्षमता चाहे जितनी बड़ी हो, उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता सीमित है। लेख में कहा गया है कि दशकों से इजराइल खुद को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में पेश करता रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकी हथियारों, खुफिया सहयोग, कूटनीतिक समर्थन और हर साल मिलने वाली अरबों डॉलर की सैन्य सहायता पर काफी हद तक निर्भर करती है। लेखक का तर्क है कि इसी बिना शर्त समर्थन ने इजराइल को कई कठिन राजनीतिक सवालों से बचाए रखा। फिलिस्तीनी मुद्दे का समाधान टालना, बस्तियों का विस्तार करना और गाजा को केवल सुरक्षा समस्या के रूप में देखना, इन सबकी राजनीतिक कीमत अमेरिका लंबे समय तक अपने कंधों पर उठाता रहा। लेख के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाजा में हुई तबाही ने दुनिया भर में इजराइल की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। साथ ही अमेरिका के भीतर भी इजराइल को मिलने वाले बिना शर्त समर्थन पर सवाल बढ़ने लगे। युवा पीढ़ी, प्रगतिशील समूह और यहाँ तक कि अमेरिकी दक्षिणपंथ का एक हिस्सा भी अब इस रिश्ते को नए नजरिए से देखने लगा है। लेखक का मानना है कि जब अमेरिकी नेताओं की ओर से खुलकर ये याद दिलाया जाने लगा कि इजराइल की रक्षा का बड़ा खर्च अमेरिका उठाता है, तो ये संकेत हैं कि संबंधों में बदलाव शुरू हो चुका है। लेख आगे कहता है कि अमेरिका और इजराइल का रिश्ता टूटने वाला नहीं है, लेकिन अब वो पहले जैसा भी नहीं रहेगा। भविष्य में अमेरिका संभवतः इजराइल की सुरक्षा की गारंटी देता रहेगा, लेकिन उसकी हर नीति का बिना शर्त समर्थन नहीं करेगा। लेखक के मुताबिक यही वो क्षण है जब इजराइल को यह सीखना होगा कि केवल सैन्य ताकत से स्थायी सुरक्षा नहीं मिलती। किसी भी संप्रभु राष्ट्र की तरह उसे अपनी नीतियों की राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी भी खुद उठानी होगी। भीषण गर्मी पर द गार्जियन का दृष्टिकोण। खतरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे निपटने की तैयारी खतरनाक रूप से पीछे है। इस संपादकीय में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर और सरकारों की अपर्याप्त तैयारी पर गंभीर चिंता जताई गई है। द गार्जियन में संपादकीय कहता है कि इस समय पश्चिमी यूरोप अभूतपूर्व गर्मी की चपेट में है। फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। फ्रांस में बच्चों और बुजुर्गों की गर्मी से जुड़ी मौतों की खबरें सामने आई हैं, जबकि कई लोग डूबने की घटनाओं का भी शिकार हुए हैं। लेख का कहना है कि अत्यधिक गर्मी अब केवल असुविधा का विषय नहीं रही, बल्कि ये सीधे लोगों की जान के लिए खतरा बनती जा रही है। संपादकीय बताता है कि ब्रिटेन जैसे देशों के सामने चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि वहां का बुनियादी ढांचा और सामाजिक व्यवस्था इतनी तेज गर्मी के लिए तैयार नहीं है। स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, रेल सेवाओं पर असर पड़ रहा है और लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस और सदी के अंत तक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। लेख का मुख्य तर्क ये है कि दुनिया केवल कार्बन उत्सर्जन घटाने की बात करके समस्या का समाधान नहीं कर सकती। अब उतना ही जरूरी ये भी है कि समाज और सरकारें बदलती जलवायु के अनुरूप खुद को ढालें, यानी मिटिगेशन के साथ साथ एडॉप्टेशन पर भी गंभीरता से काम करना होगा। खासकर गरीब देशों के लिए और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जलवायु संकट पैदा करने में उनकी भूमिका सबसे कम रही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान वही झेल रहे हैं। संपादकीय ब्रिटेन की क्लाइमेट चेंज कमेटी की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहता है कि देश की तैयारी अभी जरूरत से बहुत पीछे है। अस्पतालों, स्कूलों
और वृद्धाश्रमों में एयर कंडीशनिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता बननी चाहिए। नए निर्माण और बुनियादी ढांचे को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि वो भविष्य की ओर भी अधिक गर्म परिस्थितियों का सामना कर सके। साथ ही शहरों में पेड़ लगाने, जल प्रबंधन सुधारने, बाढ़ नियंत्रण और खाद्य व्यवस्था को मजबूत बनाने जैसे कदम भी जरूरी बताए गए हैं। लेखांत में राजनीतिक नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा करता है। उसका कहना है कि सरकारों के पास अब केवल चेतावनियां सुनने का समय नहीं है, बल्कि ठोस निवेश और योजनाओं के साथ कार्रवाई का समय है। अगले कुछ साल दुनिया के सबसे गर्म साल हो सकते हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की तैयारी को टालना अब संभव नहीं है। 3.7 अरब डॉलर का आदमी, अमेरिका के सबसे बड़े मेडिकेयर घोटालों में से एक की अंदरूनी कहानी। इस शीर्षक से अल जजीरा में प्रकाशित लेख अमेरिका के स्वास्थ्य बीमा तंत्र में हुए एक विशाल वित्तीय घोटाले और उससे जुड़े आरोपों की गिरफ्तारी के बहाने ये समझाने की कोशिश की करता है कि किस तरह संगठित नेटवर्क सरकारी योजनाओं को निशाना बनाकर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी कर सकते हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख बताता है कि अमेरिकी कारोबारी इब्राहिम खल्दून हिल्मी पर आरोप है कि उसने मेडिकेयर कार्यक्रम से करीब 3.7 अरब डॉलर की धोखाधड़ी की। मेडिकेयर अमेरिका की वो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो बुजुर्गों और कुछ दिव्यांग नागरिकों के लिए चलाई जाती है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि हिल्मी ने कई वैध दिखने वाली हेल्थ केयर कंपनियों का इस्तेमाल करके ऐसे मेडिकल उपकरणों के फर्जी बिल सरकार को भेजे जिन्हें या तो मरीजों ने कभी मंगवाया ही नहीं, कभी प्राप्त नहीं किया, या कई मामलों में जिन मरीजों का नाम इस्तेमाल हुआ वो वास्तविक थे ही नहीं। लेख के अनुसार इस घोटाले की खास बात ये थी कि इसे बेहद पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया। कंपनियां कागजों पर पूरी तरह वैध दिखाई देती थीं, मेडिकल उपकरण भी वास्तविक श्रेणियों के थे और रिकॉर्ड भी सामान्य लगते थे। इसी वजह से लंबे समय तक ये नेटवर्क सरकारी निगरानी से बचा रहा। जांच एजेंसियां करीब पहुंची तो हिल्मी अमेरिका छोड़कर भाग गया और 1 साल से ज्यादा समय तक फरार रहा। लेख बताता है कि आखिरकार तुर्की में उसकी गिरफ्तारी हुई और एफबीआई उसे वापस अमेरिका लेकर आई। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य धोखाधड़ी जांचों में से एक बताया है। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ दिन पहले ही एक और आरोपी को पकड़ा गया था, जिस पर 1.3 अरब डॉलर के मेडिकेयर घोटाले का आरोप है। यानी दोनों मामलों को मिलाकर अमेरिकी करदाताओं को लगभग 5 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। लेख केवल गिरफ्तारी की खबर नहीं देता, बल्कि ये भी दिखाता है कि आधुनिक वित्तीय अपराध कितने अंतर्राष्ट्रीय और संगठित हो चुके हैं। एक देश में पैसा निकाला जाता है, दूसरे देश में शरण ली जाती है और फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए गिरफ्तारी होती है। इसी कारण अमेरिका ने ऑपरेशन गोल्ड रश जैसी बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत सैकड़ों लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि सरकारी कल्याण योजनाओं में होने वाली धोखाधड़ी सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं होगी, बल्कि ये उन लाखों लोगों के अधिकारों पर हमला भी है जो इन योजनाओं पर निर्भर हैं। साथ ही ये मामला इस बात का उदाहरण भी है कि बड़े से बड़ा वित्तीय अपराधी भी हमेशा कानून से बच नहीं सकता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिपने की कोशिश करे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Marketing strategies, corporate stories, brand building ideas, marketing case studies और innovation एक अलग perspective से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। Let's Mike More Than Radio लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो for all marketing aspirants, professionals, startups and entrepreneurs. Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi. Streaming exclusively on Let's Mike app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mike app और विजिट www.letsmike.com. Let's Mike अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है More Than Radio.